Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. So guys, आज का टॉपिक है ज़ीब्रा फिंच की बेसिक जेनेटिक्स। ज़ीब्रा फिंच की बेसिक जेनेटिक तीन हैं जिनमें रिसेसिव, डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड। इन सबको डिस्कस करने से पहले हम लोग म्यूटेशन की डेफिनेशन समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूटेशन और इसके कॉम्बिनेशन में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। लाइक combination is actually sum up of different mutations. So what is actually mutation? Mutation डीएनए सीक्वेंस में चेंज आने से बनती हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है, चाहे वो नेचुरली या साइंटिफिकली उसकी सीक्वेंस चेंज की गई हो। वैसे तो ज़ीब्रा फिंच की बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ ज़ीब्रा फिंच। सो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेसिव म्यूटेशन और उनके ट्रेड्स कि ये किस तरह की कंडीशन में किस तरह अपने जो ट्रेड्स शो करती है। ज़ीब्रा फिंच की जो रिसेसिव म्यूटेशन है, जो फेमस म्यूटेशन है वो 8 है, बाकी न्यू भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं बट वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे 8 फेमस जो रिसेसिव म्यूटेशन हैं, उनमें ब्लैक चीक, ब्लैक ब्रेस्टेड, इजाबेल, येलो बीक, ऑरेंज ब्रेस्टेड, चारकोल, यूमो एंड पाइड। इन 8 जो रिसेसिव म्यूटेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, ताकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। लाइक अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सोचते हैं, तो आपको पता हो कि आपके पास जो मौजूदा बर्ड है उसके ट्रेड्स, ये जेनेटिक ट्रेड्स एक्चुअली क्या है, वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड है। तो रिसेसिव जो है आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि रिजल्ट में, पेयरिंग के रिजल्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस होते हैं। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, यहाँ पे हम लोग 5 कंडीशन जो कि डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज जब आपके पास दोनों जेंडर आपके सेम है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिसेसिव में से ब्लैक चीक को ले लेते हैं कि दोनों ब्लैक चीक जेंडर हैं। और सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास सिंगल पीस ब्लैक चीक है और उसको हम लोग नॉर्मल ग्रे से पेयर अप करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ग्रे इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने और कोई रिसेसिव म्यूटेशन अभी यूज़ नहीं की इसके ऑपोजिट। थर्ड कंडीशन है जब आपका एक पार्टनर तो ब्लैक चीक विजुअली हो, जबकि अदर पार्टनर हिडन फॉर्म में हो, नॉर्मल ग्रे के अंदर हिडन फॉर्म में हो सेम म्यूटेशन का। फोर्थ कंडीशन है जब दोनों पार्टनर ही हिडन फॉर्म में हो सेम म्यूटेशन के। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लैक चीक दोनों हिडन फॉर्म में है। फिफ्थ कंडीशन जो कि सेकंड पे इसलिए नहीं मैंने रखी ताकि इसको लास्ट पे लेके आऊं, यहाँ पर दोनों म्यूटेशन रिसेसिव हैं बट लेकिन दोनों म्यूटेशन चेंज हैं। ब्लैक चीक एक साइड पे, अदर साइड पे पेंगुइन, पेंगुइन भी रिसेसिव म्यूटेशन है। इन दोनों के क्रॉस से क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, दोनों रिसेसिव टू रिसेसिव को आपस में पेयर करने से। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। रिसेसिव म्यूटेशन को एक्सप्रेस होने के लिए चिक्स के अंदर दोनों पेरेंट्स का विजुअली या एट लीस्ट स्प्लिट फॉर्म में प्रेजेंस होना ज़रूरी है। लाइक अपनी ही लिस्ट में से हम लोग एक ब्लैक चीक को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लैक चीक जो कि रिसेसिव म्यूटेशन है बाय इट्स ट्रेड। अगर हम लोग दोनों जेंडर विजुअली ब्लैक चीक लेते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें सब के सब जो चिक्स आएंगे वो ब्लैक चीक आएंगे।
और सब जेंडर आएंगे, मेल भी ब्लैक चीक को आएंगे और फीमेल भी ब्लैक चीक आएंगे। Well, in case if you have only one piece of black cheek mutation, for example, अगर आपके पास ब्लैक चीक का एक सिंगल पीस है और अगर आप चाहते हैं कि इसके नंबर ज़्यादा हों, तो व्हाट इज़ द वे, इसको क्या तरीका है इसको ज़्यादा करने का। इसके लिए आपको लेट्स सपोज आप इसको नॉर्मल ग्रे से पेयर अप करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया है कि रिसेसिव म्यूटेशन को एक्सप्रेस होने के लिए पेरेंट्स शुड बी सेम, दोनों पेरेंट्स यूजुअली ब्लैक चीक होंगे तो ब्लैक चीक चीक्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है हमें फेस करना पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक ब्लैक चिक पीस है तो हम लोगों को उसको नॉर्मल ग्रे से पेयर करना पड़ रहा है। नॉर्मल ग्रे एक्चुअली वाइल्ड बर्ड जो कि डोमिनेंट जीन है, तो इसके रिजल्ट में जेंडर कोई भी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैक चिक फीमेल है और आप नॉर्मल ग्रे मेल यूज करते हैं, या आपके पास ब्लैक चिक मेल है तो आप फीमेल नॉर्मल ग्रे यूज करते हैं, तो दोनों सिचुएशंस में आपको फर्स्ट जनरेशन के अंदर सब के सब बर्ड यूजुअली नॉर्मल ग्रे मिलेंगे। लेकिन इन हिडन फॉर्म या स्प्लिट फॉर्म या स्प्लिट टू, वो ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे इन हिडन फॉर्म। स्प्लिट या कैरियर बर्ड को जो शो किया जाता है फ्लैश के साथ, इस टर्म को शो किया जाता है। और स्प्लिट वाले बर्ड लाइक अगर बीसी कैपिटल यूज कर रहे हैं आप तो स्लैश के बाद स्मॉलर जो कि आपने यूज करने हैं बी एंड सी। ओके, व्हाट इफ यू पेयर, अगर आप उस नॉर्मल ग्रे जो कि ब्लैक चिक का स्प्लिट है, कोई भी जेंडर जो आप वहां से पिक करते हैं, तो उसको जब आप ब्लैक चिक म्यूटेशन से पेयर अप करते हैं, मतलब एक साइड पे विजुअली ब्लैक चीक और एक साइड पे स्प्लिट फॉर्म में बर्ड है, इन दैट रिजल्ट, इसके रिजल्ट में आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। कुछ बर्ड जो कि विजुअली ब्लैक चीक होंगे और कुछ बर्ड नॉर्मल ग्रे लेकिन स्प्लिट टू दी ब्लैक चीक होंगे। इसमें पॉसिबिलिटीज ब्लैक चीक के आने की ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत साइड पे, एक साइड पे तो विजुअली ब्लैक चीक है और अदर साइड में स्प्लिट फॉर्म में है, सो ब्लैक चीक की पॉसिबिलिटीज नॉर्मल ग्रे आने से ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली। ओके, लेट्स सपोज आपके पास, आपको कंफर्म है कि आपका जो नॉर्मल ग्रे जो कि ब्लैक चिक स्प्लिट है, दोनों पार्टनर नॉर्मल ग्रे ब्लैक चिक स्प्लिट के अगर आप लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर रिसेसिव जीन कैसे वर्क करता है। in that result again you will get normal gray visually, but they all would be split for black chick, वो सब के सब नॉर्मल ग्रे ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे। और कुछ बर्ड जो कि विजुअली ब्लैक चिक आएंगे, लेकिन नॉर्मल ग्रे बर्ड्स की आने की जो परसेंटेज ज़्यादा होगी बनिस्बत ब्लैक चिक म्यूटेशन के, क्योंकि दोनों साइड पे विजुअली नॉर्मल ग्रे है। दूसरा केस, फॉर एग्जांपल आप दो डिफरेंट रिसेसिव म्यूटेशंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक साइड पे ब्लैक चीक म्यूटेशन ले लेते हैं, जबकि इसका ऑपोजिट पार्टनर आप पेंगुइन ले लेते हैं। पेंगुइन भी रिसेसिव जीन है, ब्लैक चीक भी रिसेसिव जीन है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं लाइक अब ये दो डिफरेंट कलर को पेयर अप कर दिया है, इन दैट रिजल्ट
उनको या तो सेम रिजल्ट मिलेंगे कि दोनों रिसेसिव के बारे में कहा गया था कि दोनों रिसेसिव होने चाहिए। तो एक्चुअली मैं जो कहा है कि रिसेसिव पेरेंट्स शुड बी सेम म्यूटेटेड, म्यूटेशन सेम होनी चाहिए, विजुअली पेरेंट्स दोनों सेम होने चाहिए तो होगा। यहाँ पे रिसेसिव जीन जी जो अब केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे रिसेसिव तो हैं दोनों म्यूटेशंस, लेकिन म्यूटेशंस डिफरेंट हैं। एक साइड पे ब्लैक चिक है, एक साइड पे पेंगुइन है। जेंडर आप कोई भी यूज करते हैं, इन दैट रिजल्ट यू विल गेट ऑल बर्ड नॉर्मल ग्रे। सबके सब बर्ड इस नतीजे में नॉर्मल ग्रे होंगे, लेकिन सबके सब बर्ड ब्लैक चीक और पेंगुइन के स्प्लिट होंगे इन हिडन फॉर्म। ओके, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली डिफरेंट हैं। ओके, लेट्स सपोज आप इस नॉर्मल ग्रे जो कि ब्लैक चीक और पेंगुइन का स्प्लिट है, इसको आप पेंगुइन के साथ पेयर करते हैं। जेंडर कोई भी हो, लाइक अगर आप पेंगुइन फीमेल है तो नॉर्मल ग्रे मेल यूज होगा जो कि ब्लैक चिक और पेंगुइन का स्प्लिट होगा, वाइस वर्सा। तो इसके रिजल्ट में हमें जो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, नॉर्मल ग्रे के दोनों जेंडर जो कि पेंगुइन और ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे, और या पेंगुइन जो बर्ड आएंगे विजुअली वो ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे, और जो नॉर्मल ग्रे कुछ बर्ड आएंगे वो ब्लैक चीक के स्प्लिट होंगे। कुछ पेंगुइन विजुअली जो आएंगे वो इन दोनों में से किसी के भी स्प्लिट नहीं होंगे, और कुछ नॉर्मल ग्रे जस्ट पेंगुइन के स्प्लिट होंगे। तो जो जो पॉसिबिलिटीज हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। सो गाइस, होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह रिसेसिव जीन अपने ट्रेड्स को कौन सी कंडीशन में किस तरह शो करता है। जैसा कि हमने ब्लैक चीक को एज ए एग्जाम्पल लिया रिसेसिव जीन को समझने के लिए, तो इसी तरह इसकी जगह अगर आप कोई भी रिसेसिव जो म्यूटेशन यूज करते हैं जो हमारी लिस्ट में दी गई हैं, तो सब पे सेम फार्मूलेशन अप्लाई होती है। तो इसके बावजूद अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, आप फ्रैंकली कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे जो फेसबुक अकाउंट है उसमें आप मैसेज करके वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. So guys, before starting, let me excuse कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में रिसेसिव वाइड म्यूटेशन के बारे में बताना भूल गया, जो कि रिसेसिव म्यूटेशन है बाय इट्स ट्रेड्स। तो टोटल फेमस रिसेसिव म्यूटेशंस 9 हैं, जो कि हमने अपने रिसेसिव म्यूटेशन के पार्ट 1 में स्टडी किया था। सो गाइस, जो न्यू कमर्स हैं वो काइंडली पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को समझ लें, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं वहीं पार्ट 1 में ही क्लियर हो जाएं, सो सेकंड पार्ट को समझने में उनके लिए आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं
जैसा कि हम लोग जानते हैं आज का हमारा टॉपिक डोमिनेंट म्यूटेशन और उनके ट्रेड्स हैं कि कौन सी कंडीशन में किस तरह वर्क करता है। तो हम लोग इस वीडियो में उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि हम लोग अपनी वीडियोस में जो म्यूटेशंस और नॉर्मल ग्रे यूज़ कर रहे हैं या इन फ्यूचर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग प्योर बर्ड्स लेंगे, मतलब नॉन कैरियर स्प्लिट फॉर नथिंग, मतलब किसी भी चीज के स्प्लिट हिडन फॉर्म में नहीं होंगे अनटिल अनलेस हम लोग खुद से कोई स्प्लिट वर्ड यूज ना करें अपनी डिस्कशन में। अगर रियलिस्टिक पेयरिंग जो आप कर रहे हैं उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बर्ड ऑलरेडी किसी म्यूटेशन का स्प्लिट था जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। जेनेटिक लर्निंग हमें हेल्प करती है गेस करने में कि हमारा जो बर्ड है या जो चिक्स आए हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है और पेरेंट्स एक्चुअली किस चीज़ के सेपरेट थे। या ये हेल्प करती है फ्यूचर गोल्स में कि आपको पता हो कि ड्यूरिंग प्रोसेस के आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मिलने के चांसेस हैं। सो गाइस, डोमिनेंट म्यूटेशन की टोटल 4 टाइप्स हैं जिनमें डोमिनेंट सिल्वर, ब्लैक फेस, क्रेस्ट, ग्रे फॉन चिक। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि डोमिनेंट म्यूटेशन है विच इज़ डोमिनेंट ओवर ऑल अदर जीन्स। डोमिनेंट म्यूटेशन की सिंगल कॉपी ही इनफ है अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रेड्स को शो करने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में जब हमारे पास डोमिनेंट म्यूटेशन का सिंगल पार्टनर है। सेकंड केस जब हमारे पास सेम डोमिनेंट म्यूटेशन के 2 पार्टनर हैं। थर्ड केस में जब हमारे पास 2 डोमिनेंट बट डिफरेंट म्यूटेशन है। फोर्थ केस में जब हमारे पास एक साइड पे रिसेसिव, ऑन द अदर हैंड हमारे पास डोमिनेंट म्यूटेशन है। जैसा कि फर्स्ट केस में हमारे पास एक डोमिनेंट पार्टनर है, उसको हम लोग नॉर्मल ग्रे से पेयर करेंगे। नॉर्मल ग्रे से इसलिए बिकॉज नॉर्मल ग्रे एक नॉर्मल बर्ड कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लैक फेस को एज ए डोमिनेंट म्यूटेशन ले लेते हैं। इन दोनों की पेयरिंग से हमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी हम लोग 2 तरह की पेयरिंग सेट कर लेते हैं। आप इसमें से वो पेयरिंग चूज करें जो आपके पास मौजूद है। इन दोनों के रिजल्ट से हमें सेम ऑफस्प्रिंग आएंगे, नॉर्मल ग्रे एंड ब्लैक फेस। जैसे कि वी नो कि ब्लैक फेस इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन और डोमिनेंट म्यूटेशन के सिपलेट नहीं होते। इनकी जो सिंगल कॉपी ही इनफ है अपने ट्रेड्स को अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर शो करने के लिए। ब्लैक फेस की जगह अगर हम लोग कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हमें सेम पॉसिबिलिटीज या सेम रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, सेकंड केस में हमारे पास सेम डोमिनेंट म्यूटेशन के 2 पार्टनर हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग दोनों पार्टनर ब्लैक फेस ले लेते हैं। जब ब्लैक फेस और ब्लैक फेस की आपस में पेयरिंग की जाती है तो हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सब के सब बर्ड जो कि ब्लैक फेस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक फेस टू ब्लैक फेस से पेयरिंग से हमें कुछ ब्लैक फेस मिलेंगे और कुछ नॉर्मल ग्रे आएंगे। ब्लैक फेस की जगह अगर हम लोग कोई और अदर सब्स्टिट्यूट भी यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में सेम पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी। नॉर्मल ग्रे आने की वजह क्या है? असल में हर म्यूटेशन तब ज़ाहिर होती है जब इसकी 2 कॉपी इसमें मौजूद हों। मिसाल के तौर पे हम लोग ब्लैक चीक को ले लेते हैं। दरअसल जो विजुअली ज़ाहरी ब्लैक चीक है वो 2 कॉपी के मौजूद होने की वजह से विजुअली है। अगर सिंगल कॉपी मौजूद होगी तो ये स्प्लिट फॉर्म में चले जाएगा, यानी हिडन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट म्यूटेशन के साथ थोड़ा डिफरेंट केस है। ये खुद को सिंगल कॉपी होने के बावजूद भी शो कर सकती है।
इस सिंगल कॉपी को आप स्प्लिट बर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़ाहरी हालत में होता है, इसलिए इसको ब्लैक फेस ही कहा जाता है। जब भी दो सेम डोमिनेंट म्यूटेशन को आपस में ब्रीड करवाया जाता है, तो इनके रिजल्ट में हमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिनमें एक डबल कॉपी, सिंगल कॉपी और कुछ नॉर्मल ग्रे। सिंगल कॉपी तो सरवाइव कर जाती है, लेकिन डबल कॉपी सरवाइव नहीं कर पाती। इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेड इन शेल हो जाता है। ब्लैक फेस टू ब्लैक फेस की पेयरिंग अगर करवाई जाए तो इसके रिजल्ट में हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो बर्ड है वो पहली से लेके टू द वेंट तक डार्क ब्लैक हो जाता है, और कुछ लोग इस डार्क पिगमेंटेड बर्ड को डबल फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। अगर इस डबल फैक्टर बर्ड को सिंगल फैक्टर बर्ड से पेयर अप किया जाए तो इसके रिजल्ट में आने वाले ऑफस्प्रिंग सबके सब ब्लैक फेस होने चाहिए, कोई भी जो है नॉर्मल ग्रे नहीं होना चाहिए। तो मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं किया, सो एटलीस्ट समवन शुड मस्ट टेस्ट इट। थर्ड केस में हमारे पास दो डिफरेंट डोमिनेंट म्यूटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी लिस्ट में से एक पार्टनर डोमिनेंट सिल्वर का ले लेते हैं और सेकंड पार्टनर ब्लैक फेस ले लेते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन इट्स अवेलेबिलिटी हम लोग दो तरह की पेयरिंग सेट करते हैं। इनमें से आप वो पेयरिंग चूज कर लें जो आपके एक्सेस में है। इन दोनों पेयरिंग के रिजल्ट में हमें सेम पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। इन दोनों पेयरिंग के रिजल्ट से आने वाले रिजल्ट न्यू फेंसर्स के लिए थोड़े से अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग होंगे। इसकी वजह आपको मालूम होनी चाहिए, जैसा कि दोनों म्यूटेशन डोमिनेंट हैं और हमें पता है कि डोमिनेंट म्यूटेशंस को अपने ट्रेड्स को शो करने के लिए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जस्ट सिंगल कॉपी ही इनफ होती है, जिसकी रिजल्ट में हमें डोमिनेंट सिल्वर ब्लैक फेस दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ नॉर्मल ग्रे, कुछ डोमिनेंट सिल्वर और ब्लैक फेस आएंगे। एज वी नो, कोई भी बर्ड जो कि दो कॉपीज से मिलकर बना होता है, वन कॉपी फ्रॉम मदर साइड एंड अदर कॉपी फ्रॉम फादर साइड। सो इसी वजह से जैसा कि यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल में दोनों म्यूटेशंस डोमिनेंट थी, डोमिनेंट सिल्वर एंड ब्लैक फेस, और एज वी ऑलरेडी नो के डोमिनेंट म्यूटेशन को अपने करेक्टर्स को शो करने के लिए जस्ट सिंगल कॉपी ही अनफ होती है। सो वन कॉपी मदर साइड से वन कॉपी फादर साइड से आने की वजह से वो एक ही बर्ड के अंदर शो हो जाते हैं दोनों ट्रेड्स, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही डोमिनेंट सिल्वर एंड ब्लैक फेस का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। डोमिनेंट सिल्वर एंड ब्लैक फेस के कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डिटेल्ड बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप फर्दर इसकी डिटेल्स समझ सकते हैं। तो गाइस, फोर्थ एंड लास्ट केस जिसमें हमारे पास एक साइड पे रिसेसिव म्यूटेशन है while ऑन द अदर हैंड डोमिनेंट म्यूटेशन है। इस केस को समझने के लिए हम लोग ब्लैक चीक को एज ए रिसेसिव म्यूटेशन ले लेते हैं while ब्लैक फेस को एज ए डोमिनेंट म्यूटेशन ले लेते हैं। इन दोनों की पेयरिंग से हमें विजुअली दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिनमें नॉर्मल ग्रे एंड ब्लैक फेस। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, चूज एनी ऑफ पेयरिंग बिटवीन these पेयरिंग्स। इन दोनों के पेयरिंग के रिजल्ट में आने वाले ऑफस्प्रिंग सेम होंगे। जैसे कि वी नो, ब्लैक चीक इज ए रिसेसिव म्यूटेशन, और हम लोग अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि रिसेसिव को विजुअली शो होने के लिए बोथ पेरेंट्स का विजुअली या एट लीस्ट स्प्लिट फॉर्म में होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे ब्लैक चीक है, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक चीक होने की बजाय ब्लैक फेस है। सो इसके रिजल्ट में ब्लैक चीक हिडन फॉर्म में चला जाएगा
लेकिन ब्लैक फेस डोमिनेंट है, सो वो विजुअली आएगा। इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब बर्ड जो कि ब्लैक चीक है हिडन फॉर्म में होगा, और जो नॉर्मल ग्रे पॉ जेंडर आएंगे वो भी उनके अंदर भी ब्लैक चीक हिडन फॉर्म में होगा। अगर हम लोग यहाँ जो ब्लैक फेस इस पेयरिंग से आए हैं जो कि ब्लैक चीक के स्प्लिट हैं, तो अगर हम लोग उनको विजुअल ब्लैक चीक से पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें रिसेसिव और डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन जो कि ब्लैक चीक एंड ब्लैक फेस है वो मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्दर आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आई होप कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन आपके रेज होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट में फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई बैक करूंगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, होपफुली आपको प्रीवियस वीडियो में डोमिनेंट जीन से जो मतलब कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो सेक्स लिंक म्यूटेशन और उसके ट्रेड्स के मतलब है कि कौन सी कंडीशन में सेक्स लिंक म्यूटेशन किस तरह वर्क करता है। सो गाइस, जो न्यू कमर्स हैं वो काइंडली प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देख लें ताकि इस पार्ट को समझने में आसानी हो। अदरवाइज अगर वो नहीं देखते प्रीवियस पार्ट्स को तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स उनको फेस करने पड़ सकती हैं। सो काइंडली प्रीवियस पार्ट्स को ज़रूर देख लें। सो गाइस, सेक्स लिंक म्यूटेशन एक्चुअली सेक्स लिंक वो ट्रेट है जिसमें जीन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि न्यू फेंसर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो मैं इन पर फोकस नहीं करूंगा। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसको आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि न्यू फेंसर्स को सेक्स लिंक ट्रेड्स को समझने में आसानी हो। सो गाइस, काइंडली सारी स्लाइड्स को देखा करें, कोई भी स्लाइड को स्किप नहीं करें। इन केस अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्लाइड को समझने में आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेज कर देते हैं और वो क्वेश्चन रेज करते हैं जो कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। उसके बावजूद तो उसकी लॉजिक ये है कि वो कुछ स्लाइड्स को वो स्किप कर देते हैं, तो काइंडली सारी की सारी स्लाइड्स को ज़रूर देखा करें। सो गाइस, सेक्स लिंक म्यूटेशंस की टोटल 3 टाइप्स हैं, जिनमें लाइट बैक, ऑन, चेस्टनट फ्लैंक वाइट, और चेस्टनट फ्लैंक वाइट फर्दर डिवाइड है कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट। दोनों में डिफरेंस मार्किंग का है, ओवरऑल ट्रेड्स दोनों के सेम है। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर और कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट एंड लाइट बैक ये सारे मल्टीपल एलिलिक सीरीज हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल और रेगुलर चेस्टनट फ्लैंक वाइट लाइट बैक के सामने जब क्रॉस करवाए जाते हैं तो इनके करेक्टरिस्टिक रिसेसिव हैं लाइट बैक के सामने, और कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट रेगुलर चेस्टनट फ्लैंक वाइट के सामने रिसेसिव है। सो गाइस, इन पॉइंट्स को अपने जहन नशीन कर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आप दो डिफरेंट सेक्स लिंक म्यूटेशंस को क्रॉस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में कौन से रिजल्ट आपको ऑफस्प्रिंग आएंगे वो आपको ऑलरेडी
पता चल जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हैं। तो ये बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो गाइस, आज की जो इस वीडियो में 4 की बजाय 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। फोर्थ वाले केस को इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसकी वजह क्या है, क्योंकि सेक्स लिंक वाला चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये ना हो कि आपको समझने में कंफ्यूजन हो एक साथ इतनी ज़्यादा चीज़ों को। तो पहले आप 3 केसेस को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज, और फर्दर जो लास्ट है उस पे एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह फर्दर बनाऊंगा। सो गाइस, जो फर्स्ट पेयरिंग है जिसमें एक साइड पे पार्टनर सेक्स लिंक म्यूटेशन है तो अदर पार्टनर नॉर्मल ग्रे है। नॉर्मल ग्रे को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेकंड पेयरिंग जब हमारे पास एक साइड पे पार्टनर सेक्स लिंक म्यूटेशन है while ऑन द अदर हैंड रिसेसिव म्यूटेशन है। थर्ड केस में जब हमारे पास एक साइड पे सेक्स लिंक म्यूटेशन while ऑन द अदर हैंड डोमिनेंट म्यूटेशन है। फोर्थ केस जो कि हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें जब दो डिफरेंट सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स लिंक म्यूटेशन में जेंडर की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप सेक्स लिंक्ड मेल का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट में डिफरेंट चिक्स आएंगे, और अगर आप फीमेल सेक्स लिंक यूज़ करते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो हम हर केस में इन दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एक और बात, सिर्फ मेल सेक्स लिंक म्यूटेशन के स्प्लिट होते हैं, फीमेल सेक्स लिंक म्यूटेशंस की स्प्लिट नहीं होती। सो गाइस, फर्स्ट केस में हम सबसे पहले सेक्स लिंक मेल को यूज करेंगे। सो लाइट पैक को एज ए एग्जांपल ले लेते हैं। जब लाइट पैक मेल को हम लोग नॉर्मल ग्रे फीमेल से पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, बोथ जेंडर नॉर्मल ग्रे और सिर्फ लाइट बैक फीमेल। इस रिजल्ट में आने वाले सब के सब जो मेल्स हैं वो लाइट बैक के स्प्लिट होंगे। सो गाइस, कीप इट इन योर माइंड कि जब किसी कलर का सेक्स लिंक मेल किसी भी दूसरी किस्म की म्यूटेशन से पेयर कर देंगे तो इसके रिजल्ट में हमेशा मेल ही की तरह की विजुअली फीमेल्स आएंगी, चाहे मेल इसी म्यूटेशन का स्प्लिट है या विजुअली है। अगर आप मेल फॉन यूज करते हैं तो फॉन फीमेल्स आएंगी। अगर आप चेस्टनट फ्लैंक वाइट मेल यूज करते हैं तो फीमेल चेस्टनट फ्लैंक वाइट आएंगी। और जब आप सेक्स लिंक स्प्लिट या विजुअल में को किसी भी दूसरी म्यूटेशन से पेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में आने वाले सब के सब जो मेल उसी पेरेंटल मेल के स्प्लिट होंगे। फीमेल सेक्स लिंक की स्प्लिट नहीं होती, वो विजुअली उसी तरह की आएंगी जिस तरह की वो मेल आपने पेयर अप किया होगा। सो गाइस, सेकंड कंडीशन जब हम लोग सेक्स लिंक म्यूटेशन की फीमेल यूज करते हैं नॉर्मल ग्रे मेल के अगेंस्ट तो इसके रिजल्ट में हमें सब के सब बर्ड विजुअली नॉर्मल ग्रे ही मिलेंगे। लेकिन इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब जो मेल्स हैं लाइट बैक सेक्स लिंक म्यूटेशन के सेपरेट होंगे। एज वी ऑलरेडी नो के फीमेल सेक्स लिंक म्यूटेशन की सेपरेट नहीं होती। तो जब भी हम किसी भी कलर की सेक्स लिंक फीमेल यूज करेंगे अगेंस्ट टू एनी अदर म्यूटेशन तो सब के सब जो बर्ड्स आएंगे या ऑफस्प्रिंग आएंगे वो नॉर्मल ग्रे ही आएंगे। जैसा कि हमारी इस पेयरिंग में लाइट बैक फीमेल की नॉर्मल ग्रे की पेयरिंग के साथ सबके सब बर्ड्स यूजुअली नॉर्मल ग्रे ही हमें मिले। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड केस। इस केस में जब हमारे पास एक तरफ सेक्स लिंक पार्टनर है while ऑन द अदर हैंड रिसेसिव म्यूटेशन। सो फर्स्ट कंडीशन में जब हम लोग लाइट बैक मेल म्यूटेशन को एज ए सेक्स लिंक म्यूटेशन ले लेते हैं
अगेंस्ट टू दी रिसेसिव ब्लैक चीक म्यूटेशन। इस पेयरिंग के रिजल्ट में जो हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, जिसमें बोथ जेंडर नॉर्मल ग्रे और लाइट बैक फीमेल्स मिलेंगी। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि सेक्स लिंक मेल के यूज करने से मेल प्रिंटल जैसी फीमेल्स ही मिलती हैं। क्लच वेरिएट कर सकता है कि आपको फर्स्ट में मिले या सेकंड में, वो डिपेंड करता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। और रिसेसिव के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब जेंडर ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे, लेकिन सिर्फ मेल एडिशनली लैड बाइक के स्प्लिट होंगे। सो गाइस, सेकंड कंडीशन में जब हमारे पास सेक्स लिंक की फीमेल है अगेंस्ट टू दी रिसेसिव ब्लैक चिक मेल, तो इनके रिजल्ट में हमें एज यूजुअल सब के सब यंग्स विजुअली नॉर्मल ग्रे मिलेंगे, और ये सब के सब यंग्स जो हैं रिसेसिव ब्लैक चिक म्यूटेशन के स्प्लिट होंगे, लेकिन मेल एज यूजुअल एडिशनली सेक्स लिंक लाइट बैक म्यूटेशन के स्प्लिट होंगे। सेक्स लिंक लाइट बैक फीमेल सिर्फ उस सूरत में आती हैं जब सेक्स लिंक मेल को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रिसेसिव और सेक्स लिंक दोनों म्यूटेशन को कंबाइन करके डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बना चुका हूं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके ओपन करके देख लीजिएगा। So guys, third case में when we have sex linked mutation against dominant mutation, so first condition में हम लोग sex linked light back male mutation को as example ले लेते हैं against to the dominant black face female mutation के। इस पेयरिंग के नतीजे में हमें 4 different possibilities मिलती हैं, जिसमें both gender normal gray, both gender single factor black face और light back simple लाइट बैक ब्लैक फेस फीमेल्स कॉम्बिनेशन की सूरत में आएंगी। सो गाइस, ये ऐसी पेयरिंग है जिसके थ्रू आप फर्स्ट जनरेशन में ही सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं, इन पॉइंट्स का पता होता, तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। और इस पेयरिंग में आने वाले तमाम के तमाम जो यंग मेल्स हैं वो लाइट बैक के स्प्लिट होंगे। सो गाइस, सेकंड कंडीशन में जब हमारे पास सेक्स लिंक लाइट बैक फीमेल के अगेंस्ट डोमिनेंट ब्लैक फेस मेल की पेयरिंग की जाती है, तो इसमें हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिसमें बहुत जेंडर नॉर्मल ग्रे और बहुत जेंडर सिंगल फैक्टर ब्लैक फेस आएंगे। एज यूजुअल इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब यंग मेल्स लाइट बैक के स्प्लिट होंगे। लाइट बैक की जगह अगर हम लोग फोन यूज करते तो सब यंग मेल फॉन के स्प्लिट होते। अगर हम लोग चेस्टनट फ्लैंग वाइट यूज करते तो इसके रिजल्ट में चेस्टनट फ्लैंग वाइट के स्प्लिट होते। लाइट बैक ब्लैक फेस के कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, लास्ट में आपको मजीद मैं क्लियर करता जाऊं, जब मेल्स सेक्स लिंक के स्प्लिट होंगे तो इस कंडीशन में लाइट बैक या किसी भी सेक्स लिंक म्यूटेशन की फीमेल के साथ क्या रिजल्ट आएंगे वो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। और लाइट बैक की जगह कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट हो तो भी यही पॉसिबिलिटीज होंगी। जस्ट आप वहाँ पे लेटर्स को या एब्रिविएशंस को चेंज करके सेम रिजल्ट्स देख सकते हैं। सो गाइस, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप अपनी पेयरिंग में सेक्स लिंक का मेल यूज़ करेंगे तो इसके जैसी फीमेल आपको मिलेंगी, और मेल ऑफस्प्रिंग उसी सेक्स लिंक म्यूटेशन के स्प्लिट होंगे। और अगर आप मेल की बजाय सेक्स लिंक की फीमेल यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग ही सेक्स लिंक के स्प्लिट होंगे। गाइस, होपफुली काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सब बातें इस छोटी सी वीडियो में बता सकूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारी बातें जो हैं प्रैक्टिकल करने से भी क्लियर होती हैं।
इन द एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा, जो कि मुझे इनकरेज करेंगे मज़ीद इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जैसा कि गाइस हमने अपने प्रीवियस पार्ट में सेक्स लिंक म्यूटेशन और उसके ट्रेड्स को डिस्कस किया एंड वी नो दैट के जेंडर्स किस तरह डिफरेंटली अपना रोल प्ले करते हैं सेक्स लिंक म्यूटेशन के अंदर। सो इस पार्ट में हम दो डिफरेंट सेक्स लिंक म्यूटेशन की पेयरिंग और उनके रिजल्ट्स और पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पेंडिंग फिलहाल छोड़ दिया था। मैं इस शॉर्ट सी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी किसी को कुछ बात की समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये टोटल हमारी सेक्स लिंक म्यूटेशन की लिस्ट है और आज हम इन सब म्यूटेशन की आपस में पेयरिंग और इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। एज वी नो, लाइट बैक म्यूटेशन चेस्टनट फ्लैंक वाइट की दोनों फॉर्म्स पर डोमिनेंट है। लेट्स सी कि वो किस तरह से। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि जेंडर्स डिफरेंटली अपना रोल प्ले करते हैं सेक्स लिंक म्यूटेशंस के अंदर। So guys, I divided this into 4 different cases, जिसमें फिलहाल हम फर्स्ट 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में लाइट बैक की CFW के साथ पेयरिंग, जिसमें हम जेंडर चेंज करके और स्प्लिट फॉर्म दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह सेकंड केस में भी CFW की कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट के साथ पेयरिंग, जिसमें जेंडर्स को चेंज करके पॉसिबिलिटीज और उनके रिजल्ट्स को देखेंगे, और जब वो स्प्लिट की हालत में होंगे तो इन पॉसिबिलिटीज को भी देखेंगे। लास्ट जो 2 केसेस हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी और बोरिंग हो जाएगी, सेकंड समझने में मुश्किल होगी एक साथ सब कंडीशंस को। ओके गाइस, फर्स्ट केस में हम लाइट बैक और CFW की आपस में लिंक को डिस्कस करेंगे। So guys, first case is further subdivided into 4 possibilities, वो जेंडर और स्प्लिट फॉर्म की बेस पर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग लाइट बैक मेल को चेस्टनट फ्लैंक वाइट की फीमेल से पेयर अप करते हैं तो इनके रिजल्ट कुछ अनयूजुअल होंगे। विजुअली सबके सब बर्ड्स लाइट बैक आएंगे, क्योंकि लाइट बैक दोनों CFW फॉर्म्स पर डोमिनेंट है। सो सबके सब जो यंग मेल CFW के स्प्लिट होंगे। एंड वी नो के फीमेल सेक्स लिंक म्यूटेशन की स्प्लिट नहीं होती बाय रूल, जो कि हम अपने प्रीवियस पार्ट 3 में लर्न किया था कि सेक्स लिंक के विजुअली मेल्स उस कंडीशन में आते हैं जब दोनों जेंडर सेम सेक्स लिंक म्यूटेशन के होंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टनर चेंज है, उसके बावजूद लाइट बैक मेल विजुअली आए। एक्चुअली लाइट बैक म्यूटेशन CFW का अलील है, या यूं कह रहे हैं कि ये इसका एक अलग से शेड है। दोनों म्यूटेशन क्रोमोसोम की सेम लोकी पर पाई जाती हैं, सो इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी रिजल्ट में फीमेल्स आएंगी या तो वो CFW होंगी या लाइट बैक होंगी। लेकिन मेल दोनों जीन्स को कैरी कर सकते हैं, अपने एक क्रोमोसोम पे लाइट बैक को और दूसरे क्रोमोसोम पे
CFW को। दिखने में ये विजुअली लाइट बैक होंगे, लेकिन ये हेट्रोजाइगस होंगे, जो कि उस लाइट बैक मेल जो कि होमोजाइगस है उससे डिफरेंट होंगे। ओके गाइस, जब हम लोग चेस्टनट फ्लैंक वाइट मेल के साथ लाइट बैक की फीमेल को पेयर अप करते हैं, अगेन रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट, जिसमें विजुअली दो तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, लाइट बैक और चेस्टनट फ्लैंक वाइट। इस पेयरिंग और फर्स्ट वाली पेयरिंग, इन दोनों पेयरिंग से हमें आइडिया हो गया है कि जिस कलर का भी सेक्स लिंक्ड मेल यूज किया जाता है उस कलर की ही फीमेल सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस आती हैं। सो इस पेयरिंग में आने वाली CFW फीमेल्स पेरेंटल CFW मेल की वजह से मिलती हैं। इस पेयरिंग से आने वाली सब LB मेल हेट्रोजाइगस होंगे और LB फीमेल्स इस पेयरिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेल यूजुअली लाइट बैक नहीं है। ओके गाइस, जब हम मेल लाइट बैक स्प्लिट टू दी CFW को लाइट बैक फीमेल से पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें दो तरह की विजुअली फीमेल्स मिलेंगी, क्योंकि मेल दोनों म्यूटेशन को कैरी कर रहा है, CFW और लाइट बैक को। जब भी कोई मेल किसी भी सेक्स लिंक म्यूटेशन का सेपरेट होगा तो उससे उसी हिडन सेक्स लिंक जीन वाली फीमेल्स आएंगी, और कुछ विजुअली फीमेल जो कि विजुअली मेल फादर जैसी होंगी। तो इसीलिए हमें इस मेल से दोनों जेंडर लाइट बैक और कुछ CFW फीमेल्स मिलेंगी, क्योंकि मेल CFW का सेपरेट था। मेल CFW का स्प्लिट है, सो कुछ यंग मेल CFW के स्प्लिट होंगे और कुछ नहीं। ओके, व्हाट इफ वी हैव अ मेल लाइट बैक जो कि CFW का स्प्लिट है अगेंस्ट टू दी CFW फीमेल, तो इसके रिजल्ट में हमें दो तरह की सेक्स लिंक म्यूटेशन के बहुत जेंडर विजुअली मिलेंगे, और जो यंग मेल वो CFW के स्प्लिट होंगे मदर की वजह से, और ये सब लाइट बैक मेल हेट्रोजाइगस होंगे। CFW मेल की आने की रीजन क्योंकि फादर CFW का सेपरेट था और मदर विजुअली CFW थी, सो इन दोनों की वजह से CFW मेल भी विजुअली आएंगे। लाइट बैक फीमेल्स तो ऑब्वियस है क्योंकि मेल विजुअली लाइट बैक था, और CFW फीमेल इसलिए आई क्योंकि मेल CFW का सेपरेट था। CFW जो कि लाइट बैक का सेपरेट नहीं होता। सो नाउ वी हैव सीन कि किस तरह लाइट बैक CFW की दोनों फॉर्म्स पर डोमिनेट होता है। रिजल्ट वुड बी सेम अगर आप CFW यूज करें या कॉन्टिनेंटल CFW यूज करें, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में जस्ट CFW की पेयरिंग को शो अप किया है। सो गाइस, सेकंड केस में हम चेस्टनट फ्लैंक वाइट की दोनों फॉर्म्स और उनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड केस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 पेयरिंग्स जो कि जेंडर वाइज और स्प्लिट की बेस पर हैं। ओके, व्हेन वी हैव CFW मेल अगेंस्ट टू दी कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट फीमेल, तो इसके रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह होंगे जो रिजल्ट हमने लाइट बैक और चेस्टनट फ्लैंक वाइट की पेयरिंग में देखे थे, जिसमें मैंने विजुअली लाइट बैक होने की रीजन एक्सप्लेन की थी। सो यहाँ CFW विजुअली मेल आने की रीजन सेम है, क्योंकि CFW कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट के सामने डोमिनेंट है, और CFW मेल फादर की वजह से हमें CFW फीमेल्स मिलेंगी, और इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब मेल कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट के स्प्लिट होंगे।
Okay, what if we pair up continental chestnut flank white के मेल को to the CFW फीमेल, तो हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। ये पेयरिंग बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने CFW क्रॉस लाइट बैक की पेयरिंग में देखी थी। इसमें आने वाले ऑल यंग मेल विजुअली CFW होंगे और वो सब कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट के स्प्लिट होंगे। विजुअली मेल आने की रीजन डोमिनेंसी है CFW की कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट के ऊपर, और ये मेल एक्चुअली हेट्रोजाइगस होंगे, और जो फीमेल कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट आएंगी वो फादर कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट मेल की विजुअल प्रेजेंस की वजह से आएंगी। ओके, जब हम CFW मेल जो कि कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट का स्प्लिट है उसको हम CFW फीमेल से पेयर अप करते हैं तो हमें बहुत जेंडर CFW और कुछ कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट की फीमेल्स मिलेंगी। द रीजन बिहाइंड टू दिस के जो पेरेंटल मेल है वो CFW है, सो CFW हेट्रोजाइगस यंग मेल ऑब्वियस हैं, और इसी पेरेंटल मेल की वजह से CFW फीमेल यंग भी ऑब्वियस हैं। इसके साथ साथ जो CFW पेरेंटल मेल जो कि कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट का भी स्प्लिट है, सो इसी रीजन की वजह से कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट की फीमेल्स इस पेयरिंग से मिलती हैं। ओके गाइस, फोर्थ पेयरिंग में जब हम CFW जो कि कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट का स्प्लिट है उसको हम कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट की ही फीमेल से पेयर अप करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें दोनों म्यूटेशन के विजुअली बहुत जेंडर मिलेंगे। दोनों जेंडर CFW एक्चुअली CFW मेल की विजुअल प्रेजेंस की वजह से मिलते हैं, लेकिन ये विजुअली CFW मेल हेट्रोजाइगस होंगे। और कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट के जो दोनों जेंडर आने की रीजन, क्योंकि फादर कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट का स्प्लिट था और जो कि मदर विजुअली कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट थी। सो होपफुली बहुत सी मिसकंसेप्शन आपकी क्लियर होगी। इन केस फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट के साथ मिलते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।